अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मस करने वाले दायरे। मस करने वाले दायरे। अगर दो दायरों के दरमियान में एक और सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरिक हो, एक और सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरिक हो, तो ऐसे दो दायरों को हम कहेंगे मस करने वाले दायरे। ठीक है। अब वो दो तरह से मस कर सकते हैं। एक बैरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर यानी बाहर से, बराबर है। जैसा कि शक्ल में यहां पर मैंने बताया हूं कि दो दायरे हैं जिसके मरकज बिलतरतीब ए और बी है और दोनों के दरमियान में नुक्ता एम जो है ये मुश्तरिक नुक्ता है, जिसे हम तिमासी नुक्ता कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर दो दायरे एक दूसरे को मस करते होंगे तो उन दायरों को हम कहेंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी देखो कि ए और बी मरकज वाले दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। नुक्ता एम जो है उनका तिमासी नुक्ता है, तो ये अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। कैसे है ये? अंदरूनी तौर पर मस करने वाले। ठीक है। तो इस तरह से ये मस करने वाले दायरों की तारीफ है कि अगर दो दायरों के दरमियान में एक और सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरिक हो तो उन दो दायरों को मस करने वाले दायरे कहते हैं। फिर उसकी दो सूरतें हो सकती है, एक तो वो बैरूनी तौर पर मस करेंगे या फिर अंदरूनी तौर पर मस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो नुक्ता है तुम्हारी किताब के अंदर वो है मस करने वाले दायरों का मसला। मस करने वाले दायरों का मसला। अब मसला इस तरह से है कि अगर दो दायरे एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरों का मिमासी नुक्ता उन दायरों के मराकिज उन दायरों के मराकिज को जोड़ने वाले खत पर वाक़े होता है। ठीक है। यह है मस करने वाले दायरों का मसला कि जो भी तिमासी नुक्ता होता है, ये तिमासी नुक्ता उन दोनों दायरों के जो मरकज होंगे ए और बी, ये उनके मरकज है, तो उन दोनों को जोड़ने वाले कता पर वाक़े होता है। उसी तरह से यहां पर भी अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले होंगे तो उनका जो तिमासी नुक्ता होगा वो उन दोनों दायरों के मरकज को जोड़ने वाले कता पर वाक़े होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मस करने वाले दायरों का मसला है। फिर उसके बाद में और एक चीज है कि अगर दो दायरे एक दूसरे को मस करते हो, दूसरे को मस करने वाले हो, जैसे यहां पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले हो, ठीक है, तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला, उनके मरकजों का दरमियानी फासला यानी ए बी की कीमत ये उनके निस्फ कुतरों के मजमुए के मसावी होती है। उनके निस्फ कुतरों के मजमुए के क्या होती है? मसावी होती है। यानी ए बी ये दोनों दायरों के मरकज का दरमियानी फासला है, तो ए बी बराबर मिलेगा आपको R1 जमा R2। ठीक है। उसी तरह से अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करे, कैसे मस करे? अंदरूनी तौर पर मस करे, तब उन दोनों दायरों का दरमियानी फासला यानी ए बी बराबर उन दो दायरों के निस्कुतरों के दरमियानी फर्क। अब वो फर्क कैसे लेंगे? तो R1 नफी R2, जो बड़ी निस्कुतर होगी वह बड़ी निस्कुतर में से छोटी निस्कुतर को क्या करना है? नफी करना है। तो उन दोनों दायरों का दरमियानी फासला जो है वो क्या हो जाएगा? उन दोनों दायरों के मरकजों का दरमियानी फासला जो है वो हमको मिलेगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर समझो मैंने R1 की कीमत 3 लिया, R2 की कीमत 2 लिया, तो मुझे ए बी की कीमत मिलेगी ए बी बराबर 3 जमा 2 बराबर कितना होगा? ये 3 जमा 2 5। तो इस तरह से उन दो दायरे अगर एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करे तो उन दो दायरों के मरकजों का दरमियानी फासला बराबर कितना आएगा? 5 होगा। उसी तरह से यहां पर भी अगर मैंने बड़े दायरे का निस्कुतर अगर 3 लिया और छोटे दायरे का निस्कुतर अगर मैंने 2 लिया, है ना, तो उन दोनों दायरों के मरकजों का दरमियानी फासला वो मिलेगा मुझे 3 नफी 2 यानी कितना मिलेगा? 1। तो इस तरह से ये मस करने वाले जो दायरे हैं उसके ताल्लुक से ये इतनी बातें जो है तुम्हें क्या करना है? याद रखनी है। अब इसका इस्तेमाल करके हम कुछ मिसालें हल करेंगे। मशकी सेट 3.2 से। मशकी सेट 3.2 की पहली मिसाल इस तरह से है कि एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्कुतर बिलतरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से दो दायरे जो है अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर, और उनके निस्कुतर हमको दिए हुए 3.5 और 4.8, यानी एक छोटा दायरा है और एक बड़ा दायरा है। ठीक है। तो हम इस तरह से इसका हल शुरू करेंगे कि फर्ज करें कि छोटे दायरे का निस्कुतर R1 और बड़े दायरे का निस्कुतर
R2 है। ठीक है, इसलिए R1 बराबर छोटे दायरे का निष्ठ उत्तर दिया हुआ है तुमको 3.5 सम, जबकि R2 यानी बड़े दायरे का निष्ठ उत्तर वो दिया हुआ है तुमको 4.8 सम, 4.8 सम। ठीक है, अब चूंकि दोनों दायरे जो है एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, चूंकि दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, अंदरूनी तौर पर क्या करते हैं, मस करते हैं, और मस करते हैं, तब उनके मरकजों का दरमियानी फासला उनके निस्फ कुतरों के फर्क के मसावी होता है। फर्क के क्या होता है, वो मसावी होता है। ठीक है, इसलिए उनके मरकजों का दरमियानी फासला बराबर R2 यानी बड़े फासले में से छोटे फासले को नफी करेंगे, R2 नफी R1 बराबर 4.8 नफी 3.5, क्योंकि ये फासला है, दोनों का के दरमियान का क्या है, ये फासला है, और फासला हमेशा मुस्बित होता है। और फासला मुस्बित कब होगा, जब हम बड़े अदद में से छोटे अदद को क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ठीक है, इसलिए R2 में से R1 को नफी करेंगे। अब कितना आएगा ये 4.8 में से 3.5, तो 4.8 में से 3.5 को नफी करेंगे, 8 में से 5 गया 3, अशारे की जगह पे अशारे की अलामत, 4 में से 3 गया 1, जवाब आएगा 1.3 सम। ठीक है, और इसलिए मरकजों का दरमियानी फासला 1.3 सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी है, हमको हल करनी है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी मिसाल इस तरह से है, मिसाल नंबर 2, कि अगर R1 बराबर 5.5 सम, R2 बराबर 4.2 सम। ठीक है, ये दो दायरों के निस्क उत्तर है। अब यहाँ पर मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मिसाल नंबर 2 है आपकी किताब के अंदर कि बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्क उत्तर बिलतरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले निस्क उत्तर को फर्ज किया, R1 बराबर 5.5 सम और R2 बराबर 4.2 सम। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखेंगे कि चूंकि दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, बैरूनी तौर पर क्या करते हैं, मस करते हैं, इसलिए उनके मरकजों का दरमियानी फासला उनके निस्कुतरों के मजमुए के मसावी होता है। मजमुए की क्या होता है, वो मसावी होता है। ठीक है, और इसलिए उनके मरकजों का दरमियानी फासला बराबर R1 जमा R2, यानी कितना, तो 5.5 जमा 4.2, 0.5 में 0.2 जमा करेंगे तो 0.7, और 5 जमा 4 9, तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला कितना होगा, 9.7 सम। तो इस तरह से जो है हमें क्या करनी थी, ये दो मिसालें हल करनी थी। ठीक है।